हाय दोस्तों, तो एपिसोड 17 में उस ब्रिज पर से थोड़ी देर बाद वापस घर आ जाते हैं और शन मिनिंग रास्ते में सो जाती है। तो जब ये लोग घर पहुंचते हैं तो यंचिंग चंग इसको उठाता है तो ये कहती है कि क्या हम लोग अब सितारे देखने लगे हैं। तो यंचिंग चंग इसे बताता है कि नहीं, अब तो हम घर आ गए हैं। तो ये कहती है कि तुमने मुझे सोने क्यों दिया, जिस पे यंचिंग चंग कहता है कि तुम मुझे काफी थकी हुई लग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं, तुम क्या करती हो आजकल। तो ये बताती है कि मैं अपनी आंट की उनकी शॉप में हेल्प करती हूँ और मुझे लिन फन ने भी थोड़ा काम दिया हुआ डिजाइन के ऊपर, तो वो भी मैं साथ साथ देख रही हूँ, जिसकी वजह से शायद मैं थोड़ी थकी हुई दिख रही हूँ तुम्हें। तो यंचिंग चंग लिन फन का नाम सुनकर थोड़ा फ्रेंड फील करता है, जिस पर यनमिनिंग किसे कहती है कि तुम किसी चीज को मिसअंडरस्टूड मत करना, हम लोग सिर्फ कोलीग्स ही हैं। तो यंचिंग चंग से कहता है मैं तुम्हें क्यों मिसअंडरस्टैंड करूंगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये यनमिनिंग को कहता है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए थी तो तुम सबसे पहले मुझे अप्रोच करती, मुझे बताती आके, और कहता है कि कल मैं तुम्हारे लिए टीम ए के डायरेक्टर से बात करूंगा ताकि तुम्हें जॉब मिल सके और तुम्हें लिन फन के लिए काम ना करना पड़े। और इस दौरान शन मिनिंग मुसलसल हंस रही होती है क्योंकि ये जेलस हो रहा होता है। और फिर इसके बाद शन मिनिंग अपने घर चली जाती है और जब ये घर आती है तो सारे घर की लाइट्स ऑफ होती हैं, इसलिए ये भी बहुत ही खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो रही होती है। लेकिन जैसे ही लाइट्स ऑन करती तो इसके डैड लॉन्च में ही बैठे होते हैं। तो अपने डैड से कहती है कि आप अभी तक जाग रहे हैं। तो इसके डैड इसको जवाब देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो अपने डैड को कहती है कि आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे, मैं कोई बच्ची तो नहीं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, आपको जाके आराम करना चाहिए था। तो फिर इसके बाद इसके डैड कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम ये बताओ कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो। तो ये कहती है कि नहीं। तो उसके डैड से कहते हैं कि अब तुम बड़ी हो गई, मैं समझ सकता हूँ, और ना ही मैं कोई ओल्ड फैशन डैड नहीं हूँ। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो उसको मुझसे मिलवाने के लिए घर लेके आओ और किसी भी मुनासिब दिन और टाइम का इंतखाब करके उसको घर पर इन्वाइट करो ताकि हम लोग यहाँ बैठकर अच्छे से खाना खाएं और कुछ बातचीत भी हो जाए। इस पर शन मिनिंग कहती है कि अभी तो हमारे रिलेशन को इतना टाइम ही नहीं हुआ। तो इसके डैड कहते हैं कि तुम मेरी एक ही बेटी हो, अगर तुम मुझे उससे नहीं मिलवाओगी तो मैं तुम्हारी मरी हुई माँ को क्या जवाब दूंगा। तो शर्मिनी कहती है कि ठीक है डैड, मैं आपको उससे मिलवा दूंगी। और फिर इसके बाद ये फिर रूम में चली जाती है। जब ये रूम में जाती है तो इसके फोन पे एक मैसेज आता है। तो जब देखती है वो मैसेज यंचिंग चंग का आता है। उसने कहा था क्या तुम्हारे डैड जाग रहे थे। तो ये कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो इस पे यंचिंग चंग कहता है कि तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल देना कि मेरी वजह से हम लोग देरी से घर आए और मैंने बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो शर्मिनी किसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे और मुझे इस बात का यकीन है कि वो तुम्हें पसंद भी करेंगे। और फिर इसके बाद अगली सुबह जब यंचिंग चंग ऑफिस आता है तो उसके थोड़ी ही देर बाद जकाई भी आ जाता है और इसकी सेक्रेटरी आती है, कहती है कि मुझे माफ कर दें, मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और ऑफिस में आ गए। और आकर पहले कहता है कि मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए, यंचिंग चंग से या यन यी से। और फिर कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बुज़दिल निकलोगे। और कहता है कि पहले तुमने खुद कहा था कि तुम ल्यूगोंग ग्रुप से कोलैबोरेट करोगे, लेकिन अब देखो तुमने क्या किया। तो यंचिंग चंग इससे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो जकाई कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ये बताने आया हूँ कि भले ही तुमने थांगची और ग्रैंडफादर को अपने हाथों में क्यों ना कर लिया हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ कि एलएच ग्रुप सिर्फ अकेले तुम्हारा नहीं है। मैंने पहले से ही स्टॉक सस्पेंशन का नोटिस फाइल कर दिया है सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन को, और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि वो एसोसिएशन में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बराबर की ऑनरशिप दें। और मैंने तमाम फाइनेंशियल मीडिया को भी इस बात से आगाह कर दिया है कि एलएच ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ही ज्यादा रिस्क आने वाला है और सिर्फ 10 दिन में ये पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन सा है और वही एलएच ग्रुप का असली मालिक होगा। तो यंचिंग चंग जकाई के आदमी को कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे अपने कजन से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। तो वो लोग जा नहीं रहे होते, जिसपे यंचिंग चंग जकाई को कहता है क्या तुम डरते हो। तो ये बात सुन के फौरन ही अपने आदमी को कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो जैसे ही जकाई के आदमी जाते हैं ये यंचिंग चंग को कहता है कि अब ये लोग जा चुके हैं तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या कहना है। तो यंचिंग चंग फौरन अपनी सीट पर खड़ा होता है और अपने कजन का गिरेबान पकड़ के उसको टेबल पर घसीटता है और ये इसकी आंख में पेन के निब मारने ही वाला होता है लेकिन रुक जाता है और जकाई को कहता है कि अगर तुमने दोबारा मुझ पर या मेरे आदमियों पर हमला करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल में सफर करना कहते किसे हैं। और उसी वक्त शन मिनिंग की कॉल आती है यंचिंग चंग को, कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम आज रात मिल सकते हैं क्योंकि फन ने मुझे कहा है कि हम लोगों को किसी मीटिंग पर जाना है क्लाइंट से मिलने के लिए। तो यंचिंग चंग कहता है कि ठीक है। और दूसरी तरफ नाना कंपनी के बाहर बैठी होती है और फंक्शन और यॉन्शवा दोनों ही कंपनी के मेन गेट से बाहर आ रही होते हैं और ये फौरन उनको
देखकर उनके पास भागती चली जाती है, कहती है कि मैं तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। लेकिन ये दोनों ही नाना को इग्नोर करते हैं और दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। नाना इनको वहीं से आवाजें देने लग जाती है, लेकिन ये योनचुआ के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर कर सकते हो। लेकिन योनचुआ इसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और बाइक पे बैठकर चला जाता है। और इसके बाद यंचिंग चंग कंपनी में ही एक रूम होता है अजीब सा, वहाँ पर आता है तो देखता है वहाँ पे तमाम सामान जो है वो बिखरा हुआ होता है, और ये सामान को हिला जुला के देखने लग जाता है। और इसको नीचे जमीन पर एक तस्वीर मिलती है जो कि इसकी बचपन की तस्वीर होती है, इसकी बहन और इसके पेरेंट्स के साथ। और इस तस्वीर को देख के कहता है कि माँ, मैं वापस आ गया हूँ और मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना किया है और बहुत से मासूम लोग भी इस जाल में फंस चुके हैं, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ। मुझे माफ कर दें कि मैं शिनयन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे मुझे किसी किस्म की भी मुश्किल और मुसीबत देखनी क्यों ना पड़े, मैं कल्प्रिट को ढूंढ के ही रहूंगा। और फिर यंचिंग चंग सोचता है कि किसी ने उसकी मदर के पुराने ऑफिस की इतनी बुरी हालत क्यों की है आखिर, क्या यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसा है जिसकी इन लोगों को जरूरत हो। और फिर तभी इसको अपने कजन जियाकाई की बात याद आती कि 10 दिन में ही ये मालूम हो जाएगा कि इस कंपनी का असल मालिक कौन है। और इसको अपने ग्रैंडफादर की भी बात याद आती है कि इसके ग्रैंडफादर ने इसे बताया था कि इसकी मदर के नेम के अंडर 40% शेयर्स हैं, जो कि उनको एलएच ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनाती है। और इसके ग्रैंडफादर ने इसको ये भी बताया था कि इसकी मदर के पास एक स्पेशल सी सील थी, उस सील की इतनी पावर थी जो कि दूसरे शेयर्स को खरीद सके। लेकिन तुम्हारी मदर एक्सीडेंट के बाद खो गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो सील शिनियन के साथ छोड़ दी थी। तो फिर यंचिंग चंग खुद को कहता है कि उनका फिर असली टारगेट तो उस सील को चुराना है, और यानी अब ये लोग शन मैनिंग के पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं। और यंचिंग चंग फौरन से फंक्शन को कॉल करता है, कहता है कि मुझे जल्द से जल्द देख के बताओ शन मैनिंग की लोकेशन कहाँ पर शो हो रही है। और यहाँ दूसरी तरफ शन मैनिंग लिन फन के साथ एक मीटिंग में होती है और इसका फोन बज रहा होता है, लेकिन काम की वजह से इसका उस पर ध्यान नहीं जाता और ये लोग अपने डिजाइन के मुतालिक ही काम कर रहे होते हैं कि थोड़ी देर बाद यंचिंग चंग वहाँ पे पहुंच जाता है और इसकी नजर शन मैनिंग पे पड़ती है। और इसी तरह शन मैनिंग भी यंचिंग चंग को देख लेती है और इसको चुपके से वेव करती है कि इसके कोलीग्स को ना पता चले, लेकिन यंचिंग चंग इसको इग्नोर कर आगे चला जाता है और यंचिंग चंग इसके सामने वाली टेबल पे आके बैठ जाता है और दूर से बैठा इसे बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। लेकिन शन मैनिंग बेचारी क्या करे, वो यहाँ पर काम कर रही होती है, उसको अपने काम पे भी ध्यान देना होता है। और थोड़ी देर बाद वेट्रेस इन लोगों के लिए वाइन लेके आती है और ये सब लोग पीने लग जाते हैं। तो फिर एक ग्लास खत्म करने के बाद ये दोबारा दूसरा ग्लास पोर करती है, जिस पर नन्मुवन से कहता है कि तुम इतनी मत पियो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन शन मैनिंग इसकी बात नहीं मानती, जिस पर शन मैनिंग कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इतनी स्मूथली काम कर रहा है, इसलिए, और बार बार अपना ग्लास पोर करके पी जा रही होती है ये। और फिर इसके बाद जब इन सब लोगों की मीटिंग खत्म हो जाती है तो ये पार्किंग में आती है और ये फुली ड्रंक होती है और आगे ये यंचिंग चंग को वॉइस टेक्स्ट कर रही होती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी कि तुमने मेरे मुंह पे ही कॉल बंद कर दी। लेकिन दूसरी तरफ यंचिंग चंग खड़ा होता है, इसको देख रहा होता है और यंचिंग चंग इसको देख कर मुस्कुरा भी रहा होता है। लेकिन तभी कुछ आदमी गाड़ी से निकलते हैं और शन मैनिंग का पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन यंचिंग चंग थोड़ा ही फासले पर खड़ा होता है इनसे। और इससे पहले कि वो लोग शन मैनिंग को हाथ लगाएं, यंचिंग चंग वहाँ पर आ जाता है और इनसे लड़ने लग जाता है। और फिर इसके बाद यंचिंग चंग शन मैनिंग के पास आता है तो शन मैनिंग इसको देख के कहती कि तुम कहाँ पे थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। यंचिंग चंग इसे कहता है कि अब मैं आ गया हूँ तो तब तुम हमारी गाड़ी को ढूंढो कि वो कहाँ पे पार्क है। और उतनी देर ये इन बदमाशों से निपट रहा होता है। और फिर जब वो लोग चले जाते हैं तो यंचिंग चंग शन मैनिंग को कहता है कि अब बताओ कि तुमने गाड़ी ढूंढ ली। तो कहती है कि हाँ, और इसके कोट की पॉकेट में हाथ डाल के चाबी निकाल कर कार को ओपन करती है और यहीं पर एपिसोड 17 खत्म हो जाती है।